विदाई का आता है। और विदाई कैसे करते हैं? रो रो के। और तुम ज़्यादा रो तो वो कहेंगे कि हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं तुम्हारी पुत्री को, तो अब हम और रोएंगे। अब से देखना, आप ऊपर से रो रहे और भीतर से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे। लेकिन विदाई तो करते हैं ना, क्यों करते हैं? बस हमारा इतना प्रश्न है, पुत्री की कन्या का सगाई और विवाह करके उसकी विदाई क्यों करते हैं? जी अपने घर में सुख शांति से रहे, एक ही तो प्रयोजन है कि दूसरा है। इसका वो ही घर इसका घर है, पति का घर ही इसका घर है, पति की संपत्ति इसकी संपत्ति है, पति का परिवार इसका परिवार है। जी वहाँ अपना समर्पण करे और अच्छे से सुख से रहे, शांति से अपना जीवन यापन करे। यही है बस विदाई का प्रयोजन, के कोई दूसरा है। ऐसे यहाँ भी कह रहे हैं, समाधि मरण भी, मृत्यु महोत्सव भी एक विदाई का ही प्रसंग है। लेकिन हमारी प्रयोजन पे दृष्टि ना होने से एक आत्मा और एक शरीर, दो है ना, एक पीहर और एक ससुराल। अब जिस शरीर है 10 प्राणों से संयोग से शरीर मिला है, 10 प्राणों में अंतर्गर्भित है ये शरीर, तो इसमें 10 प्राण से प्राणों के संयोग का नाम जन्म और 10 प्राणों के वियोग का नाम मरण। इसमें एक भी प्राण अविनाशी नहीं है। है कोई प्राण इसमें अविनाशी? 10 प्राणों में से एक भी प्राण अविनाशी नहीं है। 5 इंद्रिय प्राण हैं, भी विनाशिक है। स्वाच्छोच्छ्वास है, वो भी विनाशिक है। मन बल, वचन बल, काय बल, वे भी विनाशिक है। और आयु भी विनाशिक है कि नहीं? अब बोलो, एक भी प्राण इसमें अविनाशी नहीं है। और चैतन्य प्राण से जीने वाला अपना शुद्धात्मा वो अविनाशी है। आत्मा के गुण भी अविनाशी है, आत्मा का वैभव भी अविनाशी है, और वह अनादि अनंत रहने वाला है, पराधीन भी नहीं है, स्वाधीन है। ये जो विनाशिक 10 प्राणों का संयोग हुआ है, ये तो कर्माधीन है, हमारे अधीन नहीं है। अब विचार करो, जिन प्राणों का संयोग हुआ है उनका वियोग होगा कि नहीं होगा? निश्चित है कि नहीं है? अवश्यम भावी है कि नहीं है? और हमने आपको एक दिन सुनाई भी, बताई भी थी कि आत्मा तो मरेगा नहीं और देह छूटेगी। अगर आपको इसका ज्ञान है कि ये छूटेगी और आपके द्वारा ही उपार्जित कर्मोदय से इसका संयोग हुआ है, तो वियोग भी निश्चित है। और वियोग के काल में यदि हमारे परिणाम अशांत रहे तो कुमरण होगा, और शांत भावों से देह छूटेगी तो सुमरण होगा। और आत्मा की आराधना करते हुए, परमात्मा की स्मरण करते हुए धर्म ध्यान पूर्वक ये देह छूटेगी तो व्यवहार समाधि मरण होगा। और आत्मा के ध्यान में मग्न होकर, निर्गंत होकर के आत्मा के ध्यान में मग्न होकर देह छूटेगी तो परमार्थ समाधि मरण होगा, हम सिद्धालय में विराजेंगे। अब अपना कर्तव्य है कि हमें क्या करना। ये प्राणों के वियोग का काल तो आएगा, निश्चित है, विदाई है। अब विदाई के समय रोना है,
कि भेद ज्ञान करना है, कि परिणामों को संक्लिष्टता से बचाना है। और एक और नियम है कि देहांत के समय में सब छूटता है। अभी तो कुछ कुछ छूटेगा। कब पुराना मकान बेच दे, नया बना ले, कुछ संयोग बीच विचार करो, चले जाएं, फिर नए आ जाएं। ये तो थोड़े बहुत परिवर्तन होता रहेगा। कुछ मिलेगा, कुछ बिछड़ेगा, कुछ इच्छा के अनुकूल कार्य होंगे, कुछ नहीं होंगे। ये संसार का स्वरूप है। लेकिन देहांत के समय में तो सारे संयोग एक साथ छूटेंगे। कि आगे पीछे नहीं, क्रम क्रम से छूटेंगे, कि नहीं, एक साथ छूटेंगे। उस समय आप अपने परिणाम को कैसे संभालोगे? पुत्री की विदाई की तरह यदि तुम्हें सुख शांति से जीवन जीना है तो तुम्हें संकल्पित होना होगा कि हम अपने शांत स्वरूप की शरण ग्रहण करेंगे। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धरकर सबसे क्षमा कर। ये चर्चा अपनी चल रही थी कि मेरा अपराध, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा अपराध क्षमा कर दें। इतनी नम्र वृत्ति चाहिए। श्लोक नंबर 124 का चल रहा था अपना, और 25वां अपन ने वाचा था कि इस प्रकार से आप मुझे क्षमा करें इत्यादि सरल भावों से क्षमा मांगते हैं और सब को क्षमा करते हैं। फिर अपनी चर्चा आई थी 125 नंबर के श्लोक में, आलोच्य सर्वमेनः कृतकार्यत मनुमतम च निर्व्याजम आरोपयन महाव्रत मरण स्थायी निशेषम। यदि आपने कोई अपराध किया हो, अन्न से कराया हो, करने वालों को अच्छा जाना हो, तो उस अपराध की को एकांत में कपट रहित होकर निर्दोष वीतरागी ज्ञानी गुरु से आलोचना करे तथा मरण पर्यंत पूर्ण महाव्रतों का आरोपण करे, ग्रहण करे। शक्ति ना हो तो अणुव्रत ग्रहण करे। अणुव्रत भी ग्रहण नहीं कर पाए तो कहते हैं संयम की भावना तो भाई। तो कह रहे हैं कि बीतरागी निर्दोष गुरुओं का संयोग प्राप्त हो जाए। अब समाधि मरण की दुर्लभता बता रहे हैं। समाधि का अवसर हर किसी को नहीं मिलता, हर समय नहीं मिलता। जिसकी भली होनहार हो, आसन्न भव्यता हो, उस जीव को अवसर मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। अब आप बेहोश हो गए, अब समाधि कर पाओगे? कोई ऐसी बीमारी लग गई कि विचार करो आपको ब्रेन हेमरेज हो जाए, आप समाधि कर पाओगे? कोमा में चले जाओ, समाधि कर पाओगे? अटैक आ जाए, समाधि कर पाओगे? पता ही नहीं चलेगा। तो समाधि की भावना अगर आप पहले से भाओगे तो भावना भवनाशिनी और भावना भववासिनी। बहुत लोग तो इसीलिए बैठे रहते हैं, अब जब समय आएगा तब देखेंगे, अभी से काय को भावना भारे। पर तुम्हें ये पता नहीं है कि जब विचार करो शत्रु की फौज सामने आ जाए और फिर सोचो कि अब मैं बंदूक चला के देखता हूँ, सीखता हूँ, बोलो चला पाओगे? या विचार करो फौज को तुम सिंह सामने आ जाए और उसे मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है, देखो बंदूक है, लाइसेंस है, दिखाओगे तो वो शेर भागेगा? ये तो समझदारी का काम है
कि पहले से ही सावधान रहना। क्यों सावधान रहना? कि देह तो छूटेगी, जो जन्मा है वो मरेगा, जो मिला है वो बिछड़ेगा, जो उपजा है वो बिनसेगा। तीर्थंकरों की देह नहीं रही तो अपनी कहाँ से रहेगी? और जी बताओ, अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि देह कभी छूटे नहीं, तो सोचना बुढ़ापे में तो कैसी दशा होती है, और अगर देह अमर होती तो क्या होता? कल्पना करो। बुढ़ापे के शरीर में ही तो लोग घबरा जाते हैं कि हम ढो रहे जीवन, और अगर नहीं होती, मृत्यु का प्रसंग नहीं बनता, तो विचार करो क्या होता। ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो मिला है वो बिछड़ेगा, आत्मा का ना संयोग हुआ है ना वियोग होगा, इसे चिंता करने की तो जरूरत है नहीं। और प्लस पॉइंट ये है अपने पास कि मरण के समय यदि तुम समाधि पूर्वक देह छोड़ोगे तो मरण का दुख नहीं होगा। मरण तो होगा, लेकिन मरण के काल में शुद्धात्मा की विराधना के परिणाम नहीं होंगे, परमात्मा की विराधना के परिणाम नहीं होंगे। आराधना मरण होगा, और आराधना मरण तुम्हारे लिए ही सुखदायी है, वो दूसरे के लिए थोड़ी है। हम शांत भावों से देह छूटे, भेद ज्ञान पूर्वक आराधना करते हुए देह छूटे, समता भाव से देह छूटे, उसका फल कौन भोगेगा? नहीं, पड़ोसी। ये देह तो जड़ है, ये थोड़ी भोगेगी। हमारे परिणाम का फल, हमारी समता का फल हम ही भोगेंगे कि कोई दूसरा भोगेगा? अब परभव में तो जहाँ जाएगा वहाँ जाए, यहाँ जो शांति और समता रहेगी, वर्तमान का फल भी हम स्वयं भोगेंगे, और आगामी फल का, आगामी संयोग भी तुम्हारे धर्म के अनुकूल ही मिलेंगे तुम्हें। क्यों? तुम्हारे परिणाम विशुद्ध होंगे तो कुमरण नहीं होगा। इसलिए समाधि मरण के लिए हमें संकल्पित होना चाहिए। ये हमेशा निरंतर ज्ञान में रखना चाहिए कि समय जीवन का बहुत थोड़ा है, और मृत्यु चोटी पकड़े खड़ी है। यदि मैं अपने परिणाम नहीं संभालूंगा तो विचार करो कोई दूसरा मेरा परिणाम संभालने वाला। इसलिए परिणाम बिगड़ने का भय रखना और परिणाम सुधारने का उपाय करना। हमेशा सावधान रहो, हमेशा तैयार रहो। अगर आप हमेशा तैयार नहीं रहोगे तो कुमरण होगा, और हमेशा तैयार रहोगे तो सुमरण होगा और समाधि मरण होगा। इसलिए समझदार तो, सज्जन पुरुष तो हमेशा सावधान रहते हैं। हमेशा आपको बेटी का संबंध करना है, तैयारी रखते कि नहीं? सावधान पहले से रहते कि नहीं रहते? ऐसे ही आपको लौकिक कार्यों में हम जितने होशियार और चतुर हैं, लोकोत्तर मार्ग में भी हमें उतने ही समझदार बनना चाहिए। एक और है इसमें जो सही दुर्लभता की बात कही कि बीतरागी निर्दोष गुरुओं का संयोग प्राप्त हो जाए, अपने रागादि कसाएं घट जाएं। सुनना ध्यान से। एक तो बाहर में योग्य निमित्त मिल जाए, संयोग मिल जाए बीतरागी निर्दोष गुरुओं का, अपने रागादि कसाएं घट जाएं। अगर राग की तीव्रता हो, कसाय की तीव्रता हो, तो सुनेगा ही नहीं। हम कौन मर रहे हैं अभी, तो जो हम भगवान को नाम लें, ऐसे बोलेगा। अबे तो हमें 100 साल जीना है। माने नाना प्रकार के दुर्विकल्प होंगे। परिचय आदि सहने में अपने शरीर व मन समर्थ हो। वेदना में ऐसे परिणाम चंचल हो जाते हैं कि तड़पता है जीव रोग की वेदना के काल में। चित्त
स्थिर नहीं रहता, मन शांत नहीं रहता, पीड़ाजन्य आर्त ध्यान होता है। इसलिए कहा कि परिश्रय आदि सहने में अपने परिणाम व मन समर्थ हो। इतने अपने परिणामों को इतना समाधि की भावना से, तत्व भावना से इतना समर्थ बना लो कि विचार करो कि तुम्हारे परिणाम ना बिगड़ने पाए। कन्या का विवाह जब वो योग्य हो जाती है, विवाह के योग तभी करते हो कि पहले कर देते हो? योग्य हो जाती ना, समर्थ हो गई, समझदार हो गई, तभी उसका विवाह करते। तो ऐसे यहाँ कह रहे कि समाधि के लिए भी परिश्रय आदि सहने में अपने शरीर व मन समर्थ हो। और देखो, शरीर के सेवक बनोगे तो कभी समर्थ नहीं बन पाओगे। इंद्रियां और शरीर के मालिक बनना चाहिए। कि जी कौन सी पढ़ाई है? मालिक माने शरीर के अनुसार नहीं चलो, अपने संयम और स्वास्थ्य और धर्म के अनुकूल इस शरीर को बनाओ। शरीर सुखिया स्वभावी है, इतना ज्यादा सुखिया स्वभावी है जे कि अगर तुम इसके अनुसार चले तो तुम भगवान के दर्शन करने भी नहीं आ पाओगे। इसलिए इसके मालिक बन के रहो। नहीं चलना तो है ही, हो रही वेदना तो होने दो, चलो। उपयोग बदलेगा, चित्त शांत होगा, कर्म प्रकृतियां भी बदलेंगी। आपने सुना है कर्म की 10 अवस्थाओं में संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण भी होता है। 2 मित्र थे, सो एक मित्र तो भगवान के दर्शन करने गया, एक मित्र पिक्चर देखने गया। जो भगवान का दर्शन करने गया तो उसे पैर में कांटा लग गया, और जो पिक्चर देखने गया सो एक उसे छोटी सी थैली मिल गई धन की। अब दोनों मिले, सो वो कहता है देखो तुम दर्शन करने गए ना, तो तुम्हें तो कांटा लगा, और हम पिक्चर देखने गए थे तो देखो हमें ये धन से भरी हुई थैली मिली। उसने कहा पिक्चर देखने से धन मिलता ही नहीं है, और देव दर्शन से कांटा लगता ही नहीं है। चलो अपन मुनराज से पूछे। मुनराज के पास पहुंचे। मुनराज ने कहा कि जिसको दर्शन करने का भाव था, उसके तीव्र पाप का उदय आना था, सो वो पाप का उदय कांटा लग के निकल गया। और जो पिक्चर देखने के भाव थे जिसके, उसके पुण्य का अपकर्षण हो गया, उसको साम्राज्य मिलना था, सो उसका पुण्य इतना क्षीण हुआ कि उसको इतनी सी थैली में ही उस निपट गया। तो ये परिणामों के से कर्म प्रकृतियों में, सत्ता में रही कर्म प्रकृतियों में उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण होता है। हम भावना आपको इसीलिए करा रहे हैं, यहाँ से संकल्पित होकर के जाना कि अगर आपकी सत्ता में कोई ऐसा कर्म बंधा हो पूर्व का उपार्जित कि जो निदत्ति निकाचित ना हो, तो आपकी भावना से उसका संक्रमण हो जाएगा, पाप प्रकृतियों का अपकर्षण हो जाएगा, पुण्य प्रकृतियों में उत्कर्षण हो जाएगा, और आप उसके लायक हो जाओगे। इसलिए कहा कि शरीर के मालिक बनो। मालिक माने शरीर जो मांगे सो नहीं, हमारे नियम संयम और धर्म के अनुकूल और स्वास्थ्य के अनुकूल हो, वैसा इस शरीर को ढालो। नाक को ठंड लगती है? नहीं लगती। और मनराज का नग्न शरीर है, उन्हें सर्दी लगती? क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती उन्हें? वे अपने को अशरीरी ज्ञान मात्र अनुभव करते हैं। सहनशीलता इतनी अपने आप प्रकट हो गई, देह से निर्मम है, आत्म साधना में लवलीन है, उपयोग बदल गया। शरीर की तरफ उपयोग रहेगा तो आकुलता होगी,
तो ठंड लगेगी। तो कहते हैं कि अपने शरीर व मन समर्थ हो। और कौन से गुण चाहिए? धैर्य आदि गुणों का धारक हो। अगर धैर्य आदि गुण नहीं है, अधीर हो जाए, जरा जरा में थोड़ी सी शरीर की हलन चलन की अवस्था होगी, उल्टी सांस चलेगी और धैर्य छोड़ देवे तो मन अशांत हो जाएगा। तो धैर्य आदि गुणों का धारक हो। आपने 3 वाक्य सुने हैं। धैर्य ही अवलंबन है, धर्म ही सहायक है और ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। तो धैर्य का अवलंबन हो और धर्म सहायक है। अंत समय में भी ये मोही जन, कुटुंबी जन, धन वैभव ये सहायक नहीं है। धन का ढेर लगा रहे, डॉक्टर खड़े रहे, वेदना को कोई बांटने में समर्थ नहीं है। एक तत्व ज्ञान ही समर्थ है, एक भेद ज्ञान ही समर्थ है। एक अपने उपयोग को वहां से समेट लो, आपको कोई आकुलता नहीं होगी, कोई पीड़ा जन्नाट ध्यान नहीं होगा। तो ये समाधि की भावना, समाधिवंतों की स्मरण करना, समाधि धारकों की भक्ति करना, ये तुम्हारे परिणाम को धैर्यवान बना देगी। और धर्म ही सहायक है और ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। तो जीवन भर तुमने ज्ञान अभ्यास किया, उसकी परीक्षा का समय है समाधि मरण। जीवन भर जो धर्म की साधना और आराधना करी है, उसकी परीक्षा का भी समय है। और अगले भव में अपने धर्म रूपी धन को साथ ले जाने में ये समाधि मरण ही समर्थ है। बाह्य का तो तुम कुछ नहीं ले जा सकते हो, लेकिन अपने धर्म रूपी धन को अपने साथ में ले जा सकते हो। उसमें समर्थ ही समाधि मरण है। निर्गंथ वीतरागी गुरु निर्वाह करने को समर्थ तैयार हो। निर्यापक का संग बन जाए कि हाँ हम तुम्हारी समाधि कराएंगे, ये दुर्लभता है। जरूरी नहीं निर्गंथ मुनिराज ही मिले, साधर्मी भी समाधि कराते हैं। साधर्मी के उपकारक होते हैं, सहायक होते हैं। देखो मूल समाधि तो आपको स्वयं करनी है अपने परिणाम। वे तो संबोधन कर देंगे, परिचर्या कर देंगे, आपको सावधान कर देंगे। तो अपन पढ़ते ना, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखें गाफिल न होने पाऊं। तो धर्मात्मा निकट हो कि तुम धर्मात्मा के निकट पहुंच जाओ। तुम धर्मात्मा के जैसा योग बने, धर्मात्मा तुम्हारे निकट आ जाए, तुम धर्मात्मा के निकट पहुंच जाओ। वे तुम्हें सावधान रखेंगे, वे इशारा करेंगे, तुम सावधान रहना। आत्मानंद जी बाबा जी थे, वो एक बात कहते थे हमेशा। 105 वर्ष की उम्र हो गई थी। नींद भी नहीं कम आती थी, बहुत कम नींद आती थी। आधी रात को भी उठे तो कारण परमात्मा, कारण परमात्मा, कारण परमात्मा, अलख लखाऊं जंगल में अकेला गुनगुनाते रहते थे और लिखते रहते थे। उनकी सब कॉपियों में बस जय 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 लिखा रहता, धुन लिखी रहती थी। तो वो बोले हमसे कि देखो हमारा अंत समय आए और हम कुछ नहीं सुन पाए, उम्र भी इतनी हो गई, तो हमको एक उंगली दिखा देना, बस एक उंगली, हम समझ जाएंगे मैं कारण परमात्मा हूँ, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। तो देखो अंत समय की स्थिति ऐसी होती है। तो सावधान, वो सावधान रखें गाफिल ना होने पाऊं। हम गाफिल नहीं हो पाएंगे, क्यों? उस समय की स्थिति, मरण समय की निकट की स्थिति कर्मोदय जन्य होती है। तो वीतरागी गुरु निर्वाह करने को समर्थ तैयार हो। देश काल सहायक का शुद्ध संयोग प्राप्त हो। समाधि भी ऐसे देश काल और कहते हैं का सहायक शुद्ध संयोग प्राप्त हो। यदि अति शीत है, अति गर्मी है,
तो परिणाम बिगड़ने लगते हैं। अति शीत नहीं हो, अति गर्मी का वातावरण नहीं हो, वैसा कोलाहल का वातावरण नहीं हो, एकदम शांत वातावरण हो, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तीर्थ यात्रा को अपने चर्चा संग्रह में प्रश्न उठाया कि आप कहते हो कि तीर्थ यात्रा में परिणाम बहुत विशुद्ध होते हैं, हमें तो बहुत थकान होती है तीर्थ यात्रा में, परिणाम विशुद्ध कैसे होते हैं? ये प्रश्न उठाया चर्चा संग्रह में। तो वहाँ समाधान किया कि तीर्थ या रोज के अपने जहाँ अपन रहते वहाँ के मंदिर की अपेक्षा तीर्थ क्षेत्र पे एक उत्साह रहता है, घर से निवृत्त रहते हैं, परिणाम की विशुद्धि विशेष होती है, क्योंकि वहाँ हमें कोई लौकिक प्रयोजन नहीं रहता है, केवल आत्म कल्याण की, आत्महित की भावना होती है। हम आत्म तत्व की चर्चा सुनते हैं, हम आत्म आराधकों की भक्ति करते हैं और आत्म आराधकों को अपने कल्याण का निमित्त बनाते हैं। तो भले एक गांव, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे जाएं, थकान तो होती है, लेकिन उपयोग थकान की तरफ नहीं जाता, क्योंकि नए नए तीर्थों को देखने की, जिन बिंबों की दर्शन का एक उत्साह होता है, उससे परिणाम विशुद्ध होते हैं। ये उत्तर दिया। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं, देश का सहायक का शुद्ध संयोग प्राप्त हो जाए तो महाव्रत भी अंगीकार करे, नहीं तो अनुव्रत अंगीकार करे, और वो भी ना कर पाए तो संयम की भावना तो रखे, संयम की महिमा तो गाए, उतने समय के लिए जितना ले सके कोई नियम आखड़ी लेकर के समाधि करे। यदि उक्त बाह्य अंतरंग सामग्री प्राप्त नहीं हो, ये सब योग भी न बन पाए, तो अपने परिणामों में ही भगवान पंच परमेष्टि का ध्यान करके अरहंत आदि से ही आलोचना करे। नहीं मिले समागम तो पुण्य चाहिए। देखो, आराधना के लिए पवित्रता चाहिए और प्रभावना के लिए पवित्रता भी चाहिए और पुण्य भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। और आराधना के लिए अकेली पवित्रता है, नहीं है पुण्य, तो कोई बात नहीं, हम अपने परिणाम निर्मल रखेंगे, हम अपना पुरुषार्थ बढ़ाएंगे, हम अपना भेद ज्ञान करेंगे, जो पढ़ा है सुना है उसका विचार करेंगे, अपने आत्मा का ध्यान धरेंगे, बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करेंगे। और कोई नहीं समागम मिले तो घर में के सदस्यों से ही कहेंगे, तुम रोना नहीं हमारे सामने, तुम हमें संबोधन करना और हमसे मोह छोड़ना, हम तुमसे मोह छोड़ रहे। घर के सदस्यों को ही साधर्मी बनाकर उनसे अपनी समाधि की, अब नहीं अशक्य है, कहाँ नहीं जा पा रहे कहीं, तो कहते हैं अपना उद्यम नहीं छोड़ना, अपना उद्यम उत्साह नहीं गिराना। तो कह रहे हैं कि भगवान पंच परमेष्टि का ध्यान करके अरहंत आदि से ही आलोचना कर लें अपने दोषों की, क्योंकि उत्तमार्थ प्रतिक्रमण होता है जीवन भर के दोषों की आलोचना करके ही समाधि में जीव सावधान होते हैं। क्यों? एक भी मन में सल्ल रह गई, हमने ये अपराध किया था, हमने ये किया था, हमने ऐसा दोष किया था, तो आप निर्दोष परमात्मा के द्वारा कहे गए निर्दोष तत्व की भावना नहीं भा पाओगे। वो अंदर में एक फीलिंग होती रहेगी और समाधि होती है बिल्कुल निर्भर और निश्चिंत हो करके। समाधि में यदि इतना सा भी भार रह गया ना, तो वो समाधि को बिगाड़ता है। एक बेटी अपने भाई को लिए कंधे पे बिठा ले और पहाड़ पे चढ़ रही थी। एक महात्मा जी भी अपने जिनमाणी, अपनी पुस्तक पोथी लेकर के थैला लेके चढ़ रहे थे।
तो उनको भी पसीना आ रहा था। अब पहाड़ चढ़ने में तो पसीना आता ही है। तो महात्मा जी ने कहा, बेटी तुम इतना बोझ लेके क्यों चढ़ रही हो? वो फटाक से बोली कि महात्मा जी बोझ तो आपके पास है, ये तो मेरा भाई है, ये बोझ नहीं है। ऐसी पैनी दृष्टि चाहिए। उसको विचार करो, भाई को लिए है, पसीना भी आ रहा है, पहुंच भी रही है, और उसके बाद भी उसके मन में कितना उत्साह है। हमें ये कहना है, शरीर में रोग भी है, देह भी छूटने वाली है, सारे कुटुंब परिवार से निर्मोही होकर के जितना अंदर में उत्साह होगा उतने तुम्हारे परिणाम विशुद्ध रहेंगे। और अगर तुम्हें जी लगेगा हाय अब देह छूट रही है, ये सब छूट जाएंगे संयोग, तो चाहे तुम रो रो करके छोड़ो तो भी छूटेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आयु कर्म को तुम्हारे ऊपर दया हो कि हाँ भाई तुम दुखी हो रहे हो, तुम तुम्हें छोड़ दे रहे, सो तो है नहीं। तो चाहे रो रो के छोड़ो, चाहे कायर हो के छोड़ो, और चाहे वीर हो करके छोड़ो, चाहे शांति से छोड़ो, चाहे आठ ध्यान में छोड़ो, देह तो छूटेगी, फल तुम्हारे परिणाम का आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान पंच परमेष्टि का ध्यान करके अरहंत आदि से ही अपने दोषों की आलोचना करें। बिल्कुल निर्दोष होकर के, निश्चल होकर के रहोगे, तब तुम आत्मा परमात्मा का ध्यान कर पाओगे। सहज समाधि स्वरूप सुध्याऊं ध्रुव ज्ञायक प्रभु अपना, सहज ही भाऊं सहज ही ध्याऊं ध्रुव ज्ञायक प्रभु अपना। ये धुन तुम तभी लगा पाओगे जब तुम्हें निर्दोषता होगी। अपनी योग्यता समस्त पांच पापों का त्याग करके ग्रह में रहता हुआ ही महाव्रती के समान होकर रोगादि की वेदना को कायरता रहित बड़े धैर्य पूर्वक सहता हुआ दुख रूप वेदना को बाहर प्रकट किए बिना ही सहे। देखो एक और नियम बताया कि वेदना भी हो रही है, लेकिन भेद ज्ञान का इतना बल होता है कि उस वेदना को वो कायरता से रहित बड़े धैर्य पूर्वक सहन करता है। इसके लिए तत्व ज्ञान का अभ्यास चाहिए, ये भेद ज्ञान का अभ्यास चाहिए, आत्म बल चाहिए, समाधि की भावना चाहिए। नहीं हम तो समाधि पूर्वक ही देह छोड़ेंगे, ये वेदना मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मतलब इतना अंदर में चौतरफा से बिल्कुल सावधानी चाहिए। अगर आप जरा से भी डिग गए, जरा से भी शिथिल हुए, तो परिणाम बिगड़े बिना नहीं रहेंगे। क्योंकि वेदना के काल में एक तत्व ज्ञान ही समर्थ है जो तुम्हें दुखी नहीं होने देगा, जो तुम्हें तुम्हारी पंच परमेष्टि भगवान की स्मरण में, शुद्धात्मा के ध्यान में तुम्हें सहायक बनेगा। तुम्हारा तत्व ज्ञान, तुम्हारा भेद ज्ञान, तुम्हारा आत्मबल काम में आएगा। उस समय तुम्हारा वीर उछलेगा। रुचि अनुयायी वीर होता है। समाधि की रुचि होगी तो उत्साह से तुम अपने परिणाम संभालोगे। बहुत बड़ी मतलब ये समझ लो पुरुषार्थ साध्य काम है जी। तो कहते रोग आदि की वेदना को कायरता रहित बड़े धैर्य पूर्वक सहता हुआ, और महापुरुषों को आदर्श बनाओ। महापुरुषों, तुम्हें तो कोई वेदना नहीं है, देखो तो उनकी वेदना कि कैसे घोर उपसर्ग के काल में भी कैसी समता। भूआत्मन तुम्हें ये थोड़ा थोड़ा स्व संबोधन करने की आदत अभी से डालो। अगर अपने को संबोधन करने की आदत नहीं डालोगे तो ना स्व संवेदन होगा, और ना स्व संबोधन नहीं करोगे तो फिर समाधि की तैयारी शुरू नहीं होगी। 10 मिनट 5 मिनट अपने लिए दो और बैठो शांति से, और अपने तत्व का विचार करो, और ऐसे देखो मानो कोई देह है ही नहीं।
जी है मूल तैयारी, देह है ही नहीं। ये सामायिक काय के लिए होती है? सामायिक समाधि की तैयारी के लिए होती है। बैठना सीखो, नहीं तो ये शरीर ऐसा है जो तुम्हें बैठने नहीं देगा। और थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठा करो, सुखासन से बैठो, पद्मासन से नहीं बैठ पाओ तो आदत बनाओ, माला फेरो। काय के लिए? समाधि के लिए। ये शरीर ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है परिणामों का और देह की क्रिया का। आप लेटे लेटे विचारोगे, नींद आ जाएगी, सो जाओगे, और बैठ करके सावधान होकर के बैठोगे तो आपका उपयोग लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। बैठ करके थोड़ी सी आदत बनाओ। ये सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध है चरणान योग के। समाधि के लिए आप बैठोगे, और जब बिल्कुल शरीर जर्जर हो जाए, बैठते नहीं बने, तब के लिए है लेटना। लेकिन हम पहले से ही इतने प्रमादी हो जाते हैं, तो प्रमाद से थोड़ी साधना होती है। प्रमाद से ना आराधना होती है, प्रमादी के ना मोक्ष मार्ग होता है, ना साधना होती है, ना आराधना होती है। सीता के भाई भामंडल विचार कर रहे थे, 7वें खंड पे बैठे थे, विचार कर रहे थे अभी धर्म नहीं करना है, देखेंगे बुढ़ापे में। धर्म तो बुढ़ापे की वस्तु है, बुढ़ापे में करेंगे। और गाज गिरी और जीवन चला गया। इतना क्षण भंगुर है जीवन, विनाशिक है जीवन, ये बाह्य जीवन। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर। अब सोचा, अब जिस चिंतन के द्वारा आप समाधि की तैयारी करो, इनका अवलंबन ले, इन पाठों का अवलंबन ले। इनका अवलंबन लेकर के तुम अपने परिणामों को स्थिर कर पाओगे, दृढ़ कर पाओगे, तभी तुम्हारा धैर्य बढ़ेगा, और नहीं तो नहीं बढ़ेगा। हम सोचे हम ऐसे बैठ गए, मौन होके बैठ गए, अब क्या उपयोग लगेगा? अरे थोड़ा सा अच्छे से गाओ, अच्छे से गुनगुनाओ, उसको ध्याओ, भाव स्वाध्याय करो उसका, उसको आत्मसात करो, फिर आपको आनंद आएगा। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा। अब ऐसे संबोधन करके स्वाध्याय करो। हम तो बस जिनवाणी उठाई, जल्दी जल्दी पाठ हो गया, छुट्टी। ऐसे छुट्टी नहीं करना है बच्चों जैसी के छुट्टी को घंटा बजो तो बैग उठाओ और दौड़े। अरे अपन बच्चे नहीं हैं, अपन बड़े हैं, समझदार हैं, इसलिए अपने को ऐसी छुट्टी नहीं करनी है कि हाँ पूरा हो गया। ये व्रत भी अब थोड़े दिन बाद पूरे हो जाएंगे, बस फिर जल्दी अपने घर। अरे थोड़ा थोड़ा, हम तो कहते एक दिन में एक पाठ पढ़ो, पर इतनी तल्लीनता से पढ़ो, इतने उत्साह से पढ़ो कि विचार करो उसका भाव भाषण भी तुम्हें होने लगे। शांति से बैठो, शांति से पढ़ो, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ो। पाठ पूरा करने का भाव मत रखो, बहुत उत्साह से पढ़ो, इतने उत्साह से पढ़ो कि तुम समझ लो सब भूल जाओ दुनिया की बातें, और पाठ के भावों में तुम्हारी एकाग्रता भाव भाषण होने लगे। इसलिए ना बहुत जल्दी पढ़ो, ना बहुत धीमे पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते नींद आने लगे। एक इतने मंद स्वर में और ऐसे भाव सहित पढ़ो। श्रद्धेय पंडित जी साहब तो यही कहते थे, भक्ति में संगीत की जरूरत नहीं है, इतने अच्छे से पढ़ो कि तुम्हारा भक्ति ही संगीत बन जाए। ऐसे पढ़ो, तुम्हारा मन मयूर नाचने लग जाए, इतना उत्साह आ जाए, देह की पीड़ाओं को भी भूल जाओ, सिर दर्द भी भूल जाओ, इतनी भक्ति से पढ़ो। जितना तुम्हारे अंदर में भक्ति और बहुमान होगा, उत्साह होगा, उतने ही तुम्हारा उपयोग एकाग्र होगा,
और तुम्हें अपने भगवान आत्मा की आराधना में तुम्हारा चित्त स्थिर होगा। फिर तुम समाधि के लिए तुम्हें कोई दूसरे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले से तुम्हारी इतनी तैयारी हो। नहीं तो तुम विचार करो, उस समय कोई तुम्हें संबोधन भी करेगा और तुम्हें नहीं सुहाए तो क्या करेगा वो। सावधान तो स्वयं होना है। वे तो थोड़ा सा इंगित कर देंगे सामने वाले। अपनी योग्यता समस्त 5 पापों का त्याग करके, हाँ ये लाइन पढ़ ली थी, दुख रूप वेदना को बाहर प्रकट किए बिना ही सहे। लोक में कितने चतुर हैं, कितनी भी वेदनाएं हो, वैसी मानसिक, शारीरिक नहीं बता रहे, मानसिक वेदनाएं हर किसी को नहीं सुनाते हैं। और जानते हैं कोई मैट थोड़ी देगा, अपनी बदनाम होगी। माँ कितने होशियार और चतुर हैं। और यहाँ भूल जाते हैं शारीरिक वेदना से मानसिक वेदना बहुत खतरनाक होती है। इसलिए समाधि मरण की भावना तो भाना जीवन में, लेकिन कोई प्रतिकूलता आ जाए, कोई अपमान हो जाए, निंदा हो जाए पाप कर्म के उदय से, तो कभी आत्मघात का विचार नहीं करना, विचार भी नहीं करना। आत्मघाती महापापी होता है। हम क्यों मरे, किसके लिए मरे, कितना भी नुकसान हो जाए, ऐसे काम जीवन में कभी नहीं करना। और एक और बता दे, ये टाइम तो हो गया, एक बात पूरी कर दे कि एक माँ को लकवा लग गया है, तो उसके बेटे ने बहुत सेवा करी। अब बहू आई घर में, तो उसको भी सेवा करने के लिए कहा, तो मैं नहीं करूंगी सेवा। अब वो बेटा सेवा करे और बहू सेवा नहीं करे, पर बेटा तो माँ तो माँ ही होती है ना, करते रहे। अब बहुत दिन हो गए, अब बहू दिन रात उसको जी भरे, जी मरती नहीं है, जी मरती नहीं है, जी मरती नहीं है। एक दिन उसने बेटे अपने पति से कहा, देखो विपरीत विचार अज्ञानता में आए बिना रहते नहीं हैं। तत्व ज्ञान नहीं हो, वेद ज्ञान नहीं हो, धर्म ज्ञान नहीं हो, दया धर्म नहीं हो, दया धर्म तो मुख्य है ना, दया धर्म नहीं हो, सो बोली षड्यंत्र रचा, ऐसा करो इन्हें ऊपर से पटक दो, अब जिंदगी भर का सेवा करते रहेंगे इनकी। अब ये पता नहीं है कि इसका फल क्या होगा। माँ ने सोचा चलो आज हमारे पुण्य का उदय आया है, एक जगह लेटे लेटे घबरा जाते हैं, तो चलो ये ऊपर ले जा रहा बेटा, थोड़ी हवा में रहेंगे, इधर भीतर कमरे में अंदर अंदर ऐसे घुटते रहते हैं। माँ तो बड़ी प्रसन्न थी, और बेटे ने जाकर के ऊपर छत पे से गिरा दिया और उसका मरण हो गया। अब आप विचार करो, उस माँ को फल काय का लगेगा। उसके जो थोड़े से परिणाम वैसे हुए थे, और बेटे को फल काय का लगेगा, और जिसने कुछ नहीं किया उसको फल काय का लगेगा। जिसने गलत सलाह दी है और गलत काम जो है ना, अपराध, अपने कोई पाप अपराध किया हो, अन्य से कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, उसकी भी क्षमा मांगना। तो बोलो ये अपराध का फल किसको लगेगा? ये योग्य कार्य था कि अयोग्य था, बताओ। अरे तुमसे सेवा नहीं हो रही थी तो कोई सेवक लगा देते, लेकिन जे दूसरे का घात करना और दूसरे के घात की सोचना, ये कितना बड़ा अपराध है। तुमने उसको एक बार मारा और तुम अनंत बार मारे जाओगे उस अपराध के फल में, और बेमौत मारे जाओगे, ऐसी गतियों में जाओगे। बताओ, ऐसी जरा सा घाटा हुआ, और डॉक्टर था, पढ़ा लिखा डॉक्टर, और घाटा हुआ, और उसने
टाइल्स काटे जाते ना, जिससे उस कटर से उसने अपनी पुत्री को गला काट दिया, पुत्र का काट दिया, और अपना भी गला, पत्नी का गला काट रहा था, उसको लाइट चली गई और अपना भी गला काट लिया। काय के पीछे? व्यापार में घाटा। व्यापार वो चल नहीं रही थी डॉक्टरी। अरे डॉक्टरी नहीं चल रही थी तो परिवार का घात कर दो तो चल जाएगी, क्या फल होगा ये तो सोचो। ये दया विहीन जीवन, दया धर्म से रहित जीवन, जहाँ दया नहीं है, दया धर्म नहीं है, वहाँ परिणाम देखो कितने क्रूरता के होते हैं। और इन क्रूरता के परिणामों का क्या फल आएगा? क्यों? ये सब अज्ञान में होने वाली विपरीतताएं हैं। इसलिए अपने बच्चों को भी तत्व ज्ञान के संस्कार दो कि बेटा चाहे जैसी मुसीबत आ जाए लेकिन आत्मघात की नहीं सोचना। एक भजन आपने सुना होगा, देखे सुखी सम्यक बान, भीख मांग के उदर भरे, पे करे न चक्री को ध्यान। देखे सुखी सम्यक बान, सम्यक दृष्टि जीव सुखी है। अगर पाप का उदय आ जाए तो वे भीख मांग के उदर भर लेंगे लेकिन चक्रवर्ती का ध्यान नहीं करेंगे। सोचो, हम वीर की संतान हैं और हम आत्मघात की सोचे। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक के पूरे परिवार के सदस्यों को ये हमें संस्कार शिक्षा देना चाहिए कि बेटा चाहे किसी मुसीबत आ जाए, धर्म ही, धैर्य ही अवलंबन है, धर्म ही सहायक है और ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। तुम्हारी हर समस्या का समाधान ज्ञान से होगा। इसलिए तुम जीवन में कभी आत्मघात की सोचना नहीं। कितना ही बड़ा अपराध हो जाए लेकिन तुम आत्मघात की नहीं सोचना। ये सबसे बड़ा अपराध है जी, आत्मघात। अरे जीवन मिला है, आनंद से जीने के लिए मिला है। जरा सा अपमान सहन नहीं होगा और नरकों की भयंकर दुख कैसे सहन करोगे? त्रियंच गति में कैसे दुख सहन करोगे? इसलिए कभी भी ऐसे परिणाम की बच्चों को पहली शिक्षा ये देना कि बेटा आत्मघात नहीं करना है। चाहे घाटा हो जाए, चाहे किसी प्रकार की मुसीबत आ जाए, शांति से, धैर्य से, ज्ञान पूर्वक समाधान खोजेंगे लेकिन आत्मघात की नहीं सोचेंगे। ना करेंगे, ना कराएंगे और ना करते हुए की अनुमोदना भी नहीं करेंगे। घर में कोई बीमार हो जाए लेकिन कभी ये नहीं सोचेंगे जे कब मर जाए, कभी नहीं सोचेंगे। उपाय सोचेंगे, हम नहीं कर पा रहे तो हम सेवक लगा देंगे, लेकिन हम जे मर जाए तो हम सुखी हो जाएं, जे चले जाएं तो इनका धन हमें मिल जाए। जे सब अनंतानुबंधी कसाय की ये क्रूरता के पाप की पराकाष्ठा है, जे मोह की पराकाष्ठा में ऐसे परिणाम होते हैं। दया धर्म नहीं है तो आत्मधर्म, 10 लक्षण धर्म, रत्नत्रय धर्म कहाँ से आएगा जीवन में? अरे वे भी हमारे समान भगवान आत्मा है। अगर असाता का उदय आ गया तो आ गया, हमारे भी तो आ सकता है। बोलो तुम्हें नहीं आ सकता असाता का उदय? सामने वाले का असाता का उदय आया, तुम्हारा नहीं आ सकता है, अपना भी आ सकता है। जितना हम उनका उपकार कर सके, सेवा कर सके वो करें, नहीं कर सके तो सेवक लगा दें, लेकिन विपरीत विचार ना करें और ना आत्मघात की सोचे, ना दूसरे के घात की सोचे, ना करें, ना कराएं, ना करते हुए की हम अनुमोदना करेंगे। ये हमारे ये संस्कार भी देना है और ये शिक्षा भी संस्कारों से अपने जीवन में भी शिक्षा लेनी है। अब विशेष चर्चा आगे। बहुत सुंदर आदरणीय दीदी जी का। देखिए 6 तारीख से बराबर आज 6, 7, 8, 9, 10, 11
6 दिवस हो गए। प्रातः नियम सार दोपहर को अपना अष्टपाहुण जी और शाम को रत्नकट श्राप के चार के माध्यम से